बारिश की रात, उसी बीच कचरा अपना रिक्शा लेकर चल रहा है। आज भी ज्यादा सवारी नहीं मिली, सिर्फ 100 रुपए। पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, सीने में दर्द, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पा रहा हूं। कचरा यही सब सोचते सोचते घर पहुंचा। पिताजी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? कचरा देखता है, उसका बाप लेटे हुए बहुत जोर से सांस ले रहे हैं। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ये समझने में देर नहीं लगती। बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है रे। कचरा समझता है पिताजी को अब और घर पर नहीं रखा जा सकता। मैं अभी आपको अस्पताल ले जा रहा हूं। कचरा बाप को किसी तरह रिक्शा में बिठाकर निकल पड़ता है। रिक्शा की हालत बहुत खराब है। पैसों की कमी की वजह से वो उसे ठीक भी नहीं कर पा रहा है। कचरा को चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी वो चला रहा है। थोड़ी तकलीफ सह लीजिए, बस अस्पताल हम पहुंच ही गए हैं। ओह, कितना दर्द हो रहा है। किसी तरह कचरा पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल का एक आदमी कचरा को ऐसी हालत में अस्पताल में घुसते देख बोले, क्या रे कचरा, तू अभी जरूर गांव में किसी की तबीयत खराब हुई होगी, उसी को लेकर अस्पताल आया। गांव वाले भी अजीब है। वैसे तो तुझे ठुकराते हैं और मुसीबत आने पर तेरी ही याद आती है। तू भी वैसा ही मना नहीं कर पाता। मरीज कौन है रे? हालत देखकर तो ठीक नहीं लग रही। कचरा अपने आंसू रोक नहीं पाता। ये क्या, तू रो क्यों रहा है? जीवन भैया, मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ हो रही है। ये तेरे पिताजी हैं? रुक रुक, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। कुछ देर में डॉक्टर आया। कचरा के पिता की काफी जांच करने के बाद बोला, कचरा, तेरे पिता की हालत ठीक नहीं है, अभी बाईपास करवाना होगा। डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, कृपया मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। ये कहकर ही कचरा ने डॉक्टर के दोनों पैर पकड़ लिए। अरे, ये क्या कर रहा है? उठ उठ, मैं मजबूर हूं रे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप तो डॉक्टर हैं। वो तो है, पर इस अस्पताल में बाईपास ऑपरेशन करने का सुविधा ही नहीं है। तो क्या वो और नहीं बचेंगे डॉक्टर साहब? उनको पहले क्यों नहीं लाया? अब तो हालत बहुत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर साहब, एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता। चाहकर भी उनको डॉक्टर के पास नहीं ला पाया। डॉक्टर चुप रहे। कचरा की गरीबी का ये दर्दनाक सच सुनकर उसके पास कोई लफ्ज नहीं थे। डॉक्टर साहब, एक बार कोशिश करके देखिए ना, उसके पिताजी के लिए अगर कुछ किया जा सके। उधर पिताजी की हालत और भी खराब हो रही थी। अब बस एक ही उपाय है, उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा। वहां ऑपरेशन का इंतजाम है, लेकिन क्या? वहां बाईपास जैसे बड़े ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लगेंगे। वहां तू एक उपाय है, तू भैरव साहब के पास जा। वो पंचायत प्रधान है, इतना बड़ा लकड़ी का धंधा भी है, वो जरूर देंगे पैसे। हाँ रे कच्चा, तू वही कर।
देर मत कर। कचरा बिना देरी किए आखिरी उम्मीद में निकल पड़ता है। भैरव साहब, एक बार दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी काम है। साहब, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। क्या मुसीबत है? इतनी रात गए, अब कौन सी आफत आ गई? थोड़ी देर सो भी नहीं सकता। दरवाजा खोलते ही कचरा उनके पैर पकड़ लेता है। अरे छोड़, क्या कर रहा है? तू तो पूरा भीगा है। उन्हीं हाथों से मुझे छू रहा है। कितने गंदे कपड़े। बोल, क्या काम है? भैरव साहब, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। आप साथ नहीं होंगे तो उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। साथ नहीं रहूंगा तो बचा नहीं पाएगा मतलब? फिर कचरा ने पिता की हालत और इतनी रात को यहां आने की सारी बातें बताई। भैरव सब सुनकर एक घमंडी हंसी हंसकर बोला, कचरा, तेरी उम्मीद तो कुछ कम नहीं है। इतने बड़े ऑपरेशन का खर्च मैं दूंगा, ये सोच के इतनी रात को मेरी नींद खराब करने आ गया। आपके पास तो बहुत पैसे हैं, अगर मदद कर दे मैं आपके पैसे चुका दूंगा, ठीक। लेकिन देर हुई तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे साहब। क्या बोला? मेरे पैसों पर नजर दे रहा है? पैसे क्या तू जैसे भिखारियों के लिए कमाता हूं? नहीं नहीं, वैसा नहीं कहा। 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कितनी बड़ी हिम्मत। तेरे बाप मरता है तो मरे, मर गया तो तेरे लिए ही अच्छा है। अकेले रहेगा मजे से? ऐ, जा भी यहां से। आधी रात को परेशान मत कर। कचरा की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वो समझ गया कि पिता को बचाने का आखिरी उम्मीद भी बुझ गया। अस्पताल लौटकर देखता है कि डॉक्टर उसके पिता को लेकर जाने के लिए तैयार है। क्या रे, पैसे दिए ना उन्होंने? मैंने अस्पताल में बात कर ली है। तेरी हालात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा वह रहने का कोई पैसा नहीं देने, सिर्फ डॉक्टर की फीस देने से ही हो जाएगा। चल चल, अब और देर नहीं। क्या ऐसे मुंह लटका क्यों खड़ा है? कचरा उन लोगों को बताता है सब कुछ। अस्पताल का वो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता को नहीं बचा पाता। सारी रात तकलीफ सहने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। कचरा ने अपनी आंखों से देखा, इंसान की कोई कीमत नहीं है, सब कुछ पैसा। अगली सुबह पिता का अंतिम संस्कार करके वो घर लौट आता है। बचपन में मां के जाने के बाद बाप ही कचरा का सब कुछ था। अब वो भी नहीं रहे। रिक्शा लेकर भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता। खाने का भी ज्यादा मन नहीं करता। सारा दिन सिर्फ एक ही चिंता करता रहता, कहां चले गए वो, कैसे हैं? क्या पिताजी को भी उसके याद आती होगी? देखते ही देखते महीना बीत जाता है। उस दिन कचरा रिक्शा लेकर निकला था। ठीक 1 महीने पहले आज ही के दिन उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उनको याद करते हुए ही रिक्शा चला रहा था और उसी में ध्यान भटक गया। सामने से आते हुए एक ट्रक ने उसे जोर का टक्कर मारी।
सर पर गहरी चोट लगने और तैरना न आने की वजह से कचरा उसी पानी में डूबकर मर जाता है। इच्छापुर गांव के किसी ने लापता कचरा की खबर तक नहीं ली। इस हादसे के 2 महीने बाद एक रात 25 साल की एक लड़की रात करीब 9 बजे जब स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। ट्रेन इतनी लेट होगी सोचा नहीं था। स्टेशन के बाहर तो एक भी रिक्शा नहीं है। लगता है घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। वो हालांकि पहले भी यहां आ चुकी है, पर बारिश के बाद जगह काफी डरावना लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा। कुछ दूर एक पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे थे। वो गंदी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। वो तेरी कौन जा रही है रे? वही तो देख रहा हूं, लगता है हमारे लिए ही आई है। लड़की उन लोगों का गंदा इशारा समझकर तेज चलने लगती है और थोड़ा जाते ही वो लोग उसे घेर लेते हैं। तुम तो रात की परी हो, हमें छोड़कर चली जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम हमारे साथ चलो। ये कहकर ये दोनों लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी वक्त एक रिक्शा उनके पास आकर रुकता है। अरे, तुझे क्या चाहिए? चला जा यहां से। ये तो जाता ही नहीं, अभी भी खड़ा है। बैठ जाओ मेरे रिक्शा में। लड़की जल्दी से रिक्शा में बैठ जाती है। अच्छे से कह रहा हूं, चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। इससे मजा चखाना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों जैसे ही रिक्शा वाले को पकड़ते हैं वे कांप उठते हैं। कितने ठंडे हाथ। रिक्शा वाले का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। लड़की को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो लोग इस तरह क्यों भागे? जाने दो। कहां जाओगी तुम? भैरव सिंह के घर जाऊंगी। पंचायत प्रधान भैरव सिंह? जानते हैं आप? वो मेरे दादाजी हैं। जानता हूं। कुछ देर बाद रिक्शा भैरव सिंह के घर पर आकर रुकता है। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप आज ना होते तो। आइए, अंदर आइए। दादाजी आपको देखकर खुश होंगे। नहीं, वो मुझे देखकर शायद खुश नहीं होंगे। वो पैसे वाले इंसान हैं और हम छोटे लोग। वो रिक्शा वाले की बातों का गहरा मतलब समझ नहीं पाई। मैं अब चलता हूं। अपना नाम तो बताइए। कचरा। लड़की कुछ देर उस तरफ देखती रही। वो रिक्शा वाला उसके लिए आज भगवान है। वो अंदर जाकर अपने दादाजी को सब बताई। भैरव सब सुनकर खुद को बहुत बड़ा गुनहगार मानने लगा। अंदर ही अंदर टूट गया। उसकी आंखों के सामने अब कुछ महीने पहले की उस बरसाती रात का मंजर। भैरव अपनी पोती से और कुछ कहे बिना ही कचरा के घर की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर देखा घर बिल्कुल अंधेरा है। कचरा, कहां है तू? मुझे माफ कर दे भाई।
उसके पीछे आकर रुकता है एक रिक्शा। बैठा है कचरा। भैरव हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। ये क्या, आप इतनी ऊंची जात के हैं और इस रिक्शा वाले से माफी मांग रहे हैं? मुझे और शर्मिंदा मत कर। अपनों पर आंच आए तो कैसा लगता है, अंदाजा लग ही गया होगा। उस दिन मेरे पिता को कितनी तकलीफ हुई थी, काश आपने देखा होता। क्या पैसा अपनों से भी ज्यादा है? तूने मेरी आंखें खोल दी। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। मेरी जिम्मेदारी, जो इस दुनिया में ही नहीं है। मतलब? कचरा बताया वो अब नहीं रहा। सुनाया अपनी मौत की रात का किस्सा। कचरा का जिस्म एक कंकाल में बदल गया, पर भैरव डरा नहीं। वो जानता है कि ये आत्मा जिंदा इंसान से भी 100 गुना बेहतर है। हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार कीजिएगा। भगवान ने जब काबिलियत दी है, मजबूर लोगों का साथ दीजिएगा। इस दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है, जहां हर काम का हिसाब देना पड़ता है। चलता हूं। अगले दिन सुबह उस तालाब से कचरा का कंकाल निकाला गया। उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद से गांव में जब भी कोई मुसीबत में होता है, तो जो इंसान सबसे पहले आगे आता है वो है भैरव सिंह।